बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे, आज हम पढ़ेंगे डोमेन आर्किया के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रपोज किया था, उसको जो है वो 3 डोमेन्स के अंदर हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं यूबिक्टेरिया डोमेन, सेकंड जो है वो हमारे पास आर्किया डोमेन आ जाती है, और थर्ड जो है वो हमारे पास आ जाती है यूक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो डोमेन आर्किया के बारे में पढ़ेंगे। वो कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर इसको जो है वो किंगडम मोनरा जो था वो इस डोमेन में मतलब जो है वो शामिल किया गया है। और इसके अंदर वो कहते हैं कि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं इनका नाम पड़ा था, ग्रीक एक वर्ड है एरेक्योस, इसका मतलब होता है एनिशियंट। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये एनिशियंट बैक्टीरिया हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। और कुछ जो फिलामेंटस टाइप्स हैं, फिलामेंटस कहते हैं जो लॉन्ग रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसका, वो कहते हैं कि जो लेंथ है वो 200 माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है। बाकी इनकी जो शेप है वो स्फीरिकल हो सकती है, मतलब गोल हो सकती है, रॉड शेप हो सकती है, मतलब लंबी हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, मतलब स्प्रिंग शेप, और लोब्ड मतलब जिसके आगे जो है वो 2 लोब हों, जैसे कांटे का मतलब फॉक जब आप देखते हैं तो उसके अंदर भी लोब्स होते हैं, तो इनकी भी शेप वैसी होती है। यहाँ रेक्टेंगुलर मतलब मुस्ततिल नुमा मतलब जो 4 कोनों वाली शेप होती है वो इनकी शेप जो है वो हो सकती है। ठीक है, ये इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन के ज़रिए से। मतलब एक जो है बैक्टीरिया वो अपना साइज़ में इंक्रीज़ करता है, हर चीज़ को डबल करता है और फिर वो 2 में डिवाइड हो जाता है। या मल्टीपल फिशन बिल्कुल उसी तरह से कि अपने साइज़ में इस तरह से इंक्रीज़ करता है कि उससे बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो बन सकते हैं। मतलब हर चीज़ को मैनी टाइम्स जो है वो अंदर डिवाइड कर लेता है, जैसे जेनेटिक मेकअप है उसको 6-7 दफ़ा डिवाइड कर लेता है। तो जब नया जो बैक्टीरिया उससे बनेंगे वो 6-7 बनेंगे, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन मतलब पीसीस के अंदर डिवाइड होना और हर पीस जो है वो नया बैक्टीरिया बना देना, या बडिंग एक छोटी सी जो है वो आउटग्रोथ बनती है पेरेंट बॉडी के ऊपर और वो बाद में अलग होके तो एक नई जो है वो ऑफस्प्रिंग या बच्चा बना देती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस इनके अंदर रिप्रोडक्शन के होते हैं। माइटोसिस और मियोसिस इनके अंदर नहीं होती। उसके बाद वो कहते हैं रेकिया के जो यूनिक फीचर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो सेल मेम्ब्रेन का है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटे वो लिपिड्स की जो है वो बनी होती है और उसमें एस्टर ईथर लिंकेज जो है वो पाया जाता है। ईथर लिंकेज हम कहते हैं जो अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान लिंकेज होता है, जिसमें अल्कोहल OH देता है और फैटी एसिड जो है वो H ग्रुप देता है, और उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ईथर लिंकेज बन जाता है। इनका जो फैटी एसिड होता है वो ब्रांच होता है। यही वजह है कि बहुत जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तो ये उससे जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है कि ये दूसरे बैक्टीरिया से मतलब यू बैक्टीरिया से और यूक्रिया से कैसे डिफरेंट है। तो जो यू बैक्टीरिया हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो भी लिपिड से बनी होती है, लेकिन उसके अंदर बच्चे अनब्रांच फैटी एसिड पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया आर्किया के अंदर कौन से हैं, ब्रांच फैटी एसिड्स हैं, और इसके अंदर जो हैं यूक्रिया और ट्यूब बैक्टीरिया के अंदर जो है वो अनब्रांच फैटी एसिड पाए जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सेल वॉल कंपोजिशन। रेकिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर बिल्कुल सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, लेकिन जो आपके ट्रू बैक्टीरिया हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल उनके अंदर होती है। पेप्टाइड मतलब जो 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड कहते हैं, और ग्लाइकन कहते हैं शुगर को। मतलब प्रोटीन और शुगर का ये कम्बिनेशन है, तो जो कि रेकिया के अंदर जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ट्रू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइड और ग्लाइकन की सेल वॉल होती है। और बाकी जो यूक्रिया है उनकी जो सेल वॉल है वो अगर प्लांट्स हैं तो सेलुलोज की बनी होगी, और अगर फंजाई है तो काइटन की जो सेल वॉल है वो इनके अंदर बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो रेकिया हैं उनकी जो सेल वॉल है वो बच्चे बनी होती है या तो सोडो पेप्टाइडोग्लाइकन से मतलब फॉल्स पेप्टाइडोग्लाइकन से, या फिर बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स से मिलकर बनी होती है। पॉलीसेकेराइड शुगर की एक जो है वो टाइप है, कॉम्प्लेक्स किस्म के ये शुगर्स होते हैं। ओके बच्चे, कल इंशाल्लाह हम इसके बाकी करैक्टर पढ़ेंगे कि रेकिया जो है वो किस तरह से यूनिक है। अल्लाह हाफिज़।